देखो नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दो तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे हेनरी फ्योल ने दिया था, जो कि अप्रॉक्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। तो पहले हम बात करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, या उसका क्या नेचर फीचर्स क्या है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट साइज स्मॉल और बिग, ये मैटर नहीं करता हमारा कितना प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा एरिया कितना बड़ा है, प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो एवरीवेयर अप्लाई होंगे। इट्स नॉट मैटर वेदर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और लार्ज, नेचर कैसा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और वेदर इट इज एन एनजीओ। दैट्स व्हाई हेनरी फोर्ड क्या स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स मींस एवरीवेयर एक समान सुचारू रूप से यूनिफॉर्मली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ट्राइज टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप वर्कर्स। और जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि सारे वर्कर्स या सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक ग्रुप एक चेन के रूप में हम इकट्ठा करके अपना जो एंड रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। और जानते हैं जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल का क्या काम, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, तो इनका क्या रहता है कि कोई भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है और फिर उनको इंप्लीमेंट कराना है। ये सब सीईओ, सीएफओ ये सब कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं। तो वही लिखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजर और डायरेक्टर। जो भी कंपनी में मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो सभी जितने भी लेवल है मैनेजमेंट के, वो सभी लेवल पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कराते हैं। दूसरा पॉइंट है कि डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। जो हमारा प्रिंसिपल्स के नेचर है वो डायनामिक होना चाहिए। मीन्स टू से इट्स नॉट रिजिड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बीच में हम चेंजेस लाना चाहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो चेंज करना पॉसिबल ना हो। मीन्स डायनामिक नेचर या फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार जो बन गया प्रिंसिपल्स उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एंड फिक्स्ड लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ। वही बोला कि मतलब जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मतलब जो एक सर्टेन रूल के बेस पे डिपेंड रहता है कि इसी दायरे में रह के आपको काम करना है। तो ऐसा नहीं होता प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ऐसा मतलब प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि जो जैसी कंडीशन क्रिएट हो उस हिसाब से हम फॉर्मुलेट कर लें या चेंज कर लें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। और चेंजेस क्यों होता है, जैसा कॉज होगा उसके हिसाब से हम रिएक्शन लेंगे, एक्शन ओवर रिएक्शन। तो बोल सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं। अर्लियर और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे इनका बहुत पहले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और ये चेंज कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कोई सोशल चेंजेस है, इकोनॉमिक चेंजेस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक नेचर बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। और चेंजेस जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तरह तरह के जैसे हम ह्यूमन रिक्रूट करेंगे, एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे, तो उनके हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल या पॉलिसीज को टाइमली चेंजेस लाते जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। हम जानते हैं कि मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे। जैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर, जैसा हमारा सबऑर्डिनेट्स होगा, उस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसे मतलब इफिशियंसी वर्क में ना झेलनी पड़े कि हमारा प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का बना है वो बहुत ही रिजिड है, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। तो ये बोला कि द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनहांसिंग ह्यूमन बिहेवियर सो दैट पर्सन कैन गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और यही है कि हम जितना ज़्यादा जो हमारे ह्यूमन है, वर्क फोर्स है, उसको जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है वो अचीव हो सके, या एंड जो गोल है वो अचीव हो सके। रिलेटिव प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। मींस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये रिलेटिव कैसे है कि जो ह्यूमन बिहेवियर, जैसा सबऑर्डिनेट्स या वर्कर का बिहेवियर होगा उसके हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिलेट करेगा। इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होगी, टाइमली चेंज होगी, उस हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स। और ये भी नहीं अप्लाई होता, कंपलसरी होता कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो करना। मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो कर सकते हो, बना सकते हो अपने हिसाब से, उस हिसाब से कर सकते हो। बट मैटर ये करता है कि वो जो प्रिंसिपल्स हमारे बने हैं वो कितना फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें भी लिखा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज और सोसाइटी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। डिफरेंट टाइप जैसा नेचर होगा उस हिसाब से उसका जो प्रिंसिपल्स है वो फॉर्मुलेट किए जाएंगे ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के बेस पे। क्या जंक्शन लेके हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, नहीं है, ये सब फैक्टर देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। फिर है कि इक्वल इंपॉर्टेंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी जितने भी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि हेनरी फ्योल ने कुछ दिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और कुछ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो हर एक प्रिंसिपल का अपने प्लेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रिंसिपल को मत अप्लाई करो। मतलब हर प्रिंसिपल को, कोई भी अगर हम स्ट्रेटजी, मिशन या विजन बना रहे हैं तो हर प्रिंसिपल को दायरे में रखकर देखकर हम ऐसा फॉर्मुलेट करते हैं प्रिंसिपल्स को। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल्स इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सम इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। और पता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ऑलवेज अफेक्टेड बाय कॉज एंड इफेक्ट रिजल्ट। मतलब हमारा क्या वर्किंग कंडीशन है और हमें क्या रिजल्ट अचीव हो रहा है, क्या एंड रिजल्ट या हमारा जो प्रीडिटरमाइंड गोल है वो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऐसा फॉर्मुलेट करें कि जो हमारा एंड गोल है या एंड एम है वो अचीव हो सके, अचीवेबल हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन दीस प्रिंसिपल्स इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन इंटर। और जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है या टॉप लेवल का बंदा, वो ये सारी चीज़ें देख के करता है। चलिए, थैंक यू सो मच।